फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 6, 9 से 12 तक। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा, ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा, ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्य में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबों को टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबों के सिर का मुंडन कराऊंगा। मैं इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो एकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बहुत कड़वा होगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उससे कहीं भी नहीं पाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्या। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरी शिक्षा के लिए तरसती है। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं का पालन निश्चय किया। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं तेरी आज्ञाओं को हृदय से चाहता हूँ। तू सत्य प्रतिज्ञा है, तू मुझे जीवन प्रदान कर। मैं आह भर कर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। अनुवाक्य: मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो भी शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा से दबा हुआ है, लोगों द्वारा शोषित है, अत्याचार सहते हैं, दुख पर दुख आता जाता है, यीशु कहे, तुम सब के सब मेरे पास आओ। उन्होंने मत्ती जो चुंगी लेता था
उससे कहा तुम मेरे पीछे हो। उस समय चुंगी लेने वाले लोगों को नीच दृष्टि से देखता था। हालांकि शास्त्री और फरीसी अपने लाभ के लिए वे अपने विरोधी से हाथ मिला लेते थे। उन्होंने ही यीशु को गैर यहूदियों के हवाले किया। जब काम पड़ता है तो वे रोमी से मिल जाते हैं। आज के मंत्री लोग ऐसे ही हैं, जहां उनको फायदा होता है वहां गटक जाते हैं और वहीं चले जाते हैं। परंतु यीशु पापियों को खोजने आए, हम सबों को खोजने आए। जब वे मत्ती के घर में भोजन करने गए तो शास्त्री फरीसियों ने कहा, देखो यह पापियों के साथ खाता पीता है। और उसने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। तुम लोग पाप करते हो लेकिन अपने को धर्मी मानते हो। और इसी प्रकार ठीक आमोस ने इन लोगों को कहा है, तुम लोग दीनहीन और देश के गरीबों को रौंदते हो। अमावस का पर्व कब बीते जिससे तुम अनाज बेच सको? विश्राम के दिन कब बीतेगा कि तुम उसके इकट्ठे गेहूं को बेच सको? तुम अनाज के नाप को छोटा कर देते हो, उसका रुपया का वजन बढ़ा देते हो, सिक्का के पीछे पड़ते हो, तराजू को खोटे बना देते हो, चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीदते हो और उसका दास बनाते हो। तुम कचड़ों के समान लोगों को मानते हो, इसलिए मैं तुमको नष्ट करूंगा। आज जो लोग बुराई करते हुए बड़कपन करता है उसे ईश्वर नाश करता है। लेकिन जो भी पापी कितना भी पाप करते हो, विनम्र और हृदय से ईश्वर के पास आता है, ईश्वर उनके गुनाहों को क्षमा करता है। परंतु जो हठधर्मी है, कठोर हृदय का है, उनके लिए ईश्वर का कोई मूल्य नहीं है। वे अपने को ही शक्ति मान लेते हैं और दुनिया के धन धान्य को सब कुछ मान बैठते हैं। वे सब कुछ से समाप्त हो जाते हैं। जैसे वह नंगा आया है नंगा ही चला जाएगा। ईश्वर ने उसको इंसान के रूप में जन्म दिया, लेकिन वह कुकर्मी के जैसे मरता है। आज भी समय है। यीशु हमारे और आपके लिए जन्म लिया। उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए स्वर्ग की वाणी दिया। हमारे हृदय को हल्का किया, हमारे बोझ को हल्का किया, हमारे और आपके लिए दुख सहा, क्रूस पर मर गया, हमारे लिए जीव गया, हमारे लिए स्वर्ग चला गया, हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया और हमारे साथ हम में निवास करता है। हम जो भी करते हैं
प्रभु यीशु हमारे अंदर में जो निवास करता है वह हमारे और आपके द्वारा मिशन कार्य करता है। और उन्होंने इसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और स्वर्गीय ज्ञान से भर दिया है। हम यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा से भर जाए और सभी संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाए, ईश्वर का राज्य का सुसमाचार, प्यार करने का सुसमाचार, पाप से निकलने का सुसमाचार और पवित्र और निष्कलंक बनने का सुसमाचार, एक दूसरे के लिए जीवन अर्पित करने का सुसमाचार सुना सके। जय यीशु।